एग्रीकल्चर का बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में भी क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसकी शुरुआत करते हैं अपन। पहले तो अपन बात करते हैं इस एग्रीकल्चर शब्द की। इस शब्द को तोड़ने पे क्या बनेगा बेटा, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब क्या होता है बेटा, किससे होता है, फील्ड या खेत से होता है बेटा। इस कल्चर का मीन किससे होता है बेटा, कल्टीवेशन से होता है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं कि सब ये जो शब्द है कौन सी लैंग्वेज का शब्द है बेटा, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। दूसरी बात की जाती है बेटा, एग्रीकल्चर को अपन क्या बोलते हैं, कृषि। कृषि जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी बेटा, इस शब्द की। दूसरी अपन इसकी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के जो फादर हैं वो वर्ल्ड में कौन है और इंडिया में कौन है। तो आप बताइए इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में तो कौन है बेटा, एनी बोरलॉग। एनी बोरलॉग थे, वो कहां के साइंटिस्ट थे बेटा, यह यूएसए के कृषि वैज्ञानिक थे बेटा। और इन्होंने क्या शुरुआत की थी बेटा, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। उसके बाद तो इंडिया में जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे बेटा, DRMS, स्वामीनाथन। इस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या बेटा, मनकाम्बू सिंबू शिवम स्वामीनाथन। तो बेटा भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला जो वैज्ञानिक था वो तो कौन था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, एनी बोरलॉग। जो क्या थे बेटा, यूएसए के वैज्ञानिक थे और क्या थे, यूएसए के वीट साइंटिस्ट थे बेटा ये। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी बेटा, हरित क्रांति की शुरुआत कौन से राज्य से हुई थी बेटा, बिल्कुल साहब, कहां से हुई थी, पंजाब हरियाणा से हुई थी। और सबसे पहले कौन सी फसलों पर कार्य किया गया बेटा, फसल थी वो कौन सी थी बेटा, एक तो आपकी गेहूं की फसल थी, प्लस कौन सी, चावल की फसल थी बेटा। और इनके लिए क्या काम में ली गई थी बेटा, बोनी जीन। क्या ली गई थी बेटा, बोनी जीन, या क्या काम में लिया था, ड्वार्फ वेराइटी। बोनी जीन या ड्वार्फ वेराइटी। ड्वार्फ वेराइटी में बात करें तो गेहूं के लिए ड्वार्फ वेराइटी कौन सी थी बेटा, नोरिन 10। और चावल के लिए कौन सी थी, डीजीवू जीन। ये बात हो गई किसकी बेटा, हरित क्रांति की। और इस हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया गया था, वो आप उसका परिणाम किस में पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं, 12th वाले। किस में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जहां साहब बात आ रही है किसकी,
ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वहां आप बात पढ़ रहे हो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या पड़ता है बेटा, जो आपकी जैविक खेती पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जैविक खेती पे किसका पड़ा बेटा, प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का। हरित क्रांति साहब चलाई तो गई, ये क्यों चलाई गई थी बेटा, 1960 के अंतर्गत क्या था बेटा, भारत देश का जो फूड ग्रेन था वो क्या था, संकट में था, लेस फूड ग्रेन प्रोडक्शन था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या किया गया, ऐसी किस्मों का चुनाव किया गया, सिलेक्शन किया गया, ड्वार्फ वेराइटी, और इनको क्या किया गया बेटा, बुआई के लिए किसानों को इसके बीज दिए गए, प्रेरित किया गया। तो 1963 के अंतर्गत इतना प्रोडक्शन होने लग गया कि जो भारत है या भारत से देश विदेशों में भी क्या होने लगा, आयात निर्यात या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, किसका, अनाज का। अब साहब इसका हो रहा है तो इसका मेन उद्देश्य क्या था बेटा, मोर फूड प्रोडक्शन। क्या था, मोर फूड प्रोडक्शन, अधिक अनाज उत्पादन करना। तो साहब सीधी सी बात है, अधिक अनाज उत्पादन करेंगे तो उसमें इंसेक्टिसाइड भी यूज होंगे, पेस्टिसाइड भी यूज होगा, फंजीसाइड भी यूज होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज होगा, जिससे क्या होता है बेटा, मृदा का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, जिसका आपने पढ़ा है साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जब तक मृदा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो आपको उत्पादन अच्छा कैसे देगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या 4-5 साल 6 साल अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके बाद मृदा का स्वास्थ्य क्या हो गया बेटा, खराब, मृदा को जुकाम लग गई, तो क्या किया जाएगा, इसका उपचार किया जाता है साहब, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो भी मृदा में क्या होते हैं, मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, और धीरे धीरे मृदा कैसी हो जाती है बेटा, एसिडिक नेचर की हो जाती है। एसिडिक नेचर की अम्लीय मृदाएं हो जाएंगी तो बेटा उसके अंदर सारी फसलें अपन थोड़ी उगा सकते हैं। जैसे आप पीएच पढ़ते हैं अपन सॉइल की, तो उसमें एसिडिक भी है, न्यूट्रल भी है, बेस भी है। तो एसिडिक सॉइल के अंदर सारी खेती थोड़ी की जा सकती है कि मृदा की पीएच मान साहब, पीएच कितनी है, 4.4 है। तो आप साहब फसलें पढ़ते हो तो सभी फसलें बेटा इस पीएच 4.4 पर हो जाती है क्या, चलो अपन ये मान लेते हैं बेटा राइस तो हो जाएगा, बाकी आपकी दलहनी फसलें नहीं हो पाएंगी।